हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टैरो टिपिल 4 पर। आज हम फिर से लेके आ गए हैं फॉर ऑल माय एरीज के लिए सितंबर 2025 का मंथली टैरो रीडिंग। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या होने वाले हैं, आपके करियर लाइफ, वर्क लाइफ में क्या होने वाले हैं, आपका फिनांस, आपका मनी का सेक्टर कैसा रहेगा और आपके हेल्थ कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में। तो अगर आपकी नेम राशि एरीज है या फिर आपके असेंडेंट आप एरीज से हो, ओके, आपका मून साइन एरीज है, सन साइन एरीज है, ओके, सन मून राइजिंग अगर आपका एरीज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आपके नेम राशि अगर एरीज होते हैं नेम राशि से तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें फॉर ऑल माय एरीज। तो सबसे पहले मेष राशि, सबसे पहले आपके लव रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू डिवाइन। प्लीज आर्कएंजल रफाएल प्लीज डिवाइन गाइड करें फॉर ऑल माय एरीज मेष राशि सितंबर 2025 उनके लव रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। प्लीज गाइड में। ओके, द मैजिशियन, द डेविल, वाओ, टेन ऑफ सोर्ड्स, 8 of cups, wow, the empress, ओके, बॉटम की एनर्जी है 9 of swords। तो एरीज इस मंथ आपके लव लाइफ में ओके काफी डेप्थ आने वाले हैं। ओके, अगर आप सिंगल हो तो किसी ऐसे इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में एंट्री हो सकता है। ओके, न्यू इंसान शायद आप हो सकता है कि लाइक आप फाइंड भी कर रहे हो या फिर चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में कि कोई पर्सन आए जो आपको समझे, आपके इमोशंस को समझे, आपकी वैल्यू करे। ओके, और आपको कहीं ना कहीं लाइक होता है कि इंस्पायर भी करे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर होते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है कोई सोशल मीडिया, ओके, द डेविल, द मैजिशियन, हाँ, तो कोई सोशल मीडिया हो सकता है, कोई फ्रेंड, ओके, कोई फ्रेंड के थ्रू हो सकता है फ्रेंड का कुछ हो सकता है, कोई फीमेल फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है। ओके, या फिर कुछ रिलेटिव्स में किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि रिलेटिव के थ्रू मिलना। ओके, तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर होते हुए मुझे दिख रहा है कि जो आपको इमोशनली समझेंगे और कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर भी करेंगे। बट लेकिन आपके लिए मैसेज ये भी आ रहा है जो सिंगल है, ओके, कि एक जो कनेक्शन है, ओके, कनेक्शन में जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे ग्रोथ होंगे। ओके, कनेक्शन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी डिसीजन लेना, ओके, या फिर जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, पास्ट में हो सकता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकते होंगे, कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकता है कि उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखिए। ओके, फिर आपके अराउंड में हो सकता है कि किसी के रिलेशनशिप से आप कुछ सीखे होंगे। ओके, तो अगर आप कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट करेंगे तो रिलेशनशिप उतना ज्यादा लाइक होते हैं कि उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ग्रो होंगे। जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ओके, और जो लोग का ब्रेकअप हो गया है, ओके, जो लोग एक लाइक डिसअपॉइंट है अपने पार्टनर के साथ, ओके, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट जिनके साथ है, तो डिसअपॉइंटमेंट्स अगर है आपके पार्टनर के साथ, ओके, या फिर कुछ थर्ड पर्सन की वजह से आर्गुमेंट हुए हैं, या फिर मैनिपुलेशन की वजह से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आए हैं, रात में सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, नींद की, स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो लोग का नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट,
ओके, ब्रेकअप सेपरेशन हुए हैं, तो उन लोगों के रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, ओके, जिनके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपके प्यार की कदर नहीं दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में कुछ सुधार आते हुए मुझे दिख रहा है कि मंथ ऑफ सितंबर में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में ग्रो होने के लिए, आपके इमोशंस की वैल्यू देने के लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वैल्यू देंगे, ओके, और खुद खुद भी इमोशंस आपके लिए रखेंगे, अपने इमोशंस, ओके। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के थ्रू मैनिपुलेशन या फिर रिलेशनशिप में लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी भी कहीं ना कहीं आपको देंगे, ओके। और कुछ क्लैरिटी मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी प्रायोरिटी सभी देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो सकती है, ओके। आपके लिए मैसेज यही है कि आप पेशेंस रखिए, ओके। जो लोग मैरिड हैं, ओके, मैरिड कपल्स, ओके, फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लिए बॉन्डिंग, ओके, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हुए मुझे दिख रहा है कि बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर, ओके, फिर एक दूसरे का सहारा बन के आगे बढ़ेंगे, तो मंथ ऑफ सितंबर बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको, ओके, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ करो, तो उस चीज़ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप अगर अपने पर्सन को बोलो, प्यार से अगर बोलो, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ओके। रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, ओके, पैर होते हैं, एक स्टेप आप देंगे, एक स्टेप आपके पार्टनर देंगे, ऐसे करके चलिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप फ्लेक्सिबल होंगे, ओके। और इमोशनल, अपने जो इमोशंस है वो हॉनेस्टी के साथ अपने पार्टनर के साथ रखें, पार्टनर के सामने रखें, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएंगे। तो जो मैरिड है, कमिटेड है, ओके, और रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग जिनका चल रहा है, तो उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलते हुए मुझे दिख रहा है कि सिंगल के लिए न्यू पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लेश हुए थे थर्ड पर्सन की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसमें एक क्लैरिटी भी मिलते हुए मुझे दिख रहा है। तो लव लाइफ की जगह में, ओके, बहुत बेटरमेंट आते हुए मुझे दिख रहा है। और कुछ सेल्फ लव करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज आ रहे हैं फॉर द लव एंड रिलेशनशिप। तो ये थे मेष के लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि आपके करियर एंड वर्क लाइफ में क्या आने वाले फॉर ऑल माई एरीज यानी मेष राशि के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑल माई एरीज यानी मेष राशि के लिए, उनके करियर में, प्लीज डिवाइन गाइड मी, उनके करियर में मंथ ऑफ अगस्त में क्या आने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड मी, क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके, 2 of Cups, 4 of Cups, Ace of Pentacles, okay, King of Wands, the Moon, okay, बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, ओके। तो करियर सेक्टर में इस मंथ की फॉर ऑल माय एरीज, इस मंथ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। एरीज कहीं ना कहीं आप लोगों के, ओके, मेरे प्यारे मेष राशि, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अपने काम में, ओके, जो भी आप काम करते हो, ओके, जो भी आप काम करते हो, काम में मुझे दिख रहा है कि लाइक हो सकता है कि एक्स्ट्रा वर्क करना आपके लिए पड़ सकता है, ओके, या फिर एक्स्ट्रा मेहनत करना जो होता है, ओके, वो करते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट्स मिलना, ओके, या फिर मुझे दिख रहा है कि स्टडी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर, लाइक होता है कि एक्स्ट्रा टाइम दे के स्टडी करना, ओके। करियर स्टडी के लिए मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं फोकस करना, ओके, फोकस कहीं ना कहीं करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। और जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं जॉब में, ओके, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा एफर्ट देने के कारण हो सकता है कि आपको एक अपने करियर में, ओके, जो भी फील्ड में आप हो, लीडरशिप, कहीं ना कहीं एक लीडरशिप विद द वांड्स की एनर्जी, ओके, एंड एक्टिव फायर एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक लीडरशिप का रोल जो है, ओके, वो रोल कहीं ना कहीं आने वाले हैं, या फिर लीडरशिप रोल में आप कुछ आने के मुझे दिख रहा है कि चांसेस बन रहे हैं। और जो लोग जॉब में हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं,
जॉब में है तो उनके लिए मिड ऑफ सितंबर मंथ के बाद कुछ मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आना, ओके, या फिर बोल सकते हैं हम प्रमोशन, ओके, प्रमोशन आना, ओके, या फिर प्रमोशन के कुछ हिंट्स मिलना, या फिर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट मिलना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि डेवलपमेंट आना कहीं ना कहीं आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि नए क्लाइंट्स या पार्टनरशिप का स्कोप बहुत ज़्यादा हाई, ओके, या फिर पार्टनरशिप न्यू क्लाइंट्स आना, ओके, न्यू क्लाइंट्स आने का स्कोप बढ़ना, पार्टनरशिप के स्कोप बढ़ना, कहीं ना कहीं ये सब स्कोप बढ़ते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बट हाँ, स्कोप तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइक हर डिसीजन, ओके, आप जो डिसीजन लोगे, ओके, फॉर द बिजनेस, ओके, हर डिसीजन में लॉजिकल बेस पे, ओके, या फिर लॉजिकल बेस पे लेना चाहिए, क्योंकि द मून की एनर्जी कहीं ना कहीं समटाइम आप इमोशंस में आके या फिर एक्साइटमेंट पे आके कोई कमिटमेंट दे दो, ठीक है, वो कमिटमेंट आपके लिए हो सकता है कि उतना ज़्यादा बेनिफिशियल ना रहे, ओके, तो लॉजिकली सोच के प्लान करके उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट, ओके, न्यू पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट या फिर कोई कमिट करना, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग लाइक फ्रीलांसर, ओके, फ्रीलांसिंग या फिर क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, ओके, तो मुझे दिख रहा है कि कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ लाइक हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी जो है, ओके, वो कहीं ना कहीं कुछ बढ़ते हुए, प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है कि वर्कलोड कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। और मुझे दिख रहा है कि सम पीपल फ्रीलांसिंग, क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव या फिर आर्टिस्टिक कोई फील्ड में, ओके, एंटर होने के लिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि सम पीपल, हो सकता है कोई मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ गिटार बजाना, ओके, फिर हाथ से जुड़े हुए हैंड क्राफ्ट कुछ करते हुए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उसमें इंटरेस्ट होना, ओके, या फिर सिंगिंग, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ उस फील्ड में इंटरेस्ट देना, ओके, या फिर उस फील्ड के लिए कुछ हो सकता है कैरियर सेट करने के लिए जाना, ऐसा कहीं ना कहीं होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ओके। तो आपके आइडियाज, ओके, आपको आइडियाज के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो आइडियाज है, ओके, तो आइडियाज जो भी हैं, ओके, उसमें कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप उसको हार्ड वर्क या फिर पैशन के साथ आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे मंथ ऑफ सितंबर में। और वर्क का लोड, जो भी आप काम करोगे, वर्क का लोड इस मंथ ऑफ सितंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। इसलिए कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि लाइक द मून की एनर्जी हो सकता है कि बहुत फास्ट आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, तो टाइम मैनेजमेंट करना, ओके, कैरियर एंड वर्क की वजह से, लाइक वर्कलोड की वजह से, तो टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होते हुए मुझे दिख रहा है। तो इस मंथ में हो सकता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट या फिर पहले से ही, मंथ शुरू होने से पहले ही, ओके, आपको शेड्यूल करके उस मंथ ऑफ सितंबर में एंटर होने की ज़रूरत है, ओके। एक शेड्यूल, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आप एंटर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर। तो ये थी आपकी कैरियर एंड वर्क लाइफ। तो अभी हम देखेंगे आपके फिनांस एंड मनी, ओके, मंथ ऑफ सितंबर में फॉर ऑल माई एरीज यानी मेष राशि के कैरियर एंड वर्क लाइफ हो गया है। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑल माई एरीज यानी मेष राशि के मंथ ऑफ सितंबर फिनांस एंड मनी फ्लो कैसे रहेंगे, प्लीज डिवाइन गाइड मी। वाओ, ओके, अगेन किंग ऑफ wands, ओके, 5 of cups, the wheel of fortune, okay, empress, okay, page of wands, तो किंग ऑफ wands, 5 of cups, ओके, बॉटम की एनर्जी 6 of swords। तो फिनांस एंड मनी, तो पैसे के मामले में मेष राशि आपके लिए कहीं ना कहीं ये मंथ थोड़ा मिक्स रहते हुए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, ओके। मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो सकता है, ओके, एक्सपेंस इन द सेंस शायद हो सकता है कि आप कुछ द वंस की एनर्जी एंड द कप्स की एनर्जी, ओके। तो समरी में हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा मिक्स तो रहते हुए मुझे दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंस हो सकता है, शायद ट्रैवल या फिर फैमिली के नीड्स की वजह से आपका हो सकता है कि आपको कुछ ट्रैवल करना पड़े, उसके लिए हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो, ओके, या फिर फैमिली के कुछ नीड्स हो जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, या फिर फैमिली की कोई कारण की वश हो सकता है कि आपको कुछ एक्सपेंस करना हो सकता है।
तो स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेंस रहते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन मिड टू एंड ऑफ मंथ तक इनकम के जो सोर्सेस हैं ओके वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएंगे ओके, और आपको कहीं ना कहीं एक रिलीफ भी मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ ऑप्शंस ओके, आपके जो फिनांस होंगे, मनी होंगे ओके, तो इन्वेस्टमेंट अगर करने का मन इच्छा होगा ओके, तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं शेयर मार्केट या फिर SIPs कुछ कहीं पर कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना ओके। सम पीपल के लिए गोल्ड कुछ हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ जो ऑप्शंस रहेंगे ओके, तो उसी में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ओके। रिस्क अगर लेंगे ओके, तो रिस्क लेना हो सकता है कि आपके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी मंथ ऑफ सितंबर में ओके। रिस्क को अवॉइड कीजिए तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर रहेंगे ओके। रिस्की इन्वेस्टमेंट से आप बचे रहे तो बेटर रहें ओके। और मुझे दिख रहा है कि कुछ रिकवरी होना ओके, किसी को पैसे उधार दिए थे कोई फ्रेंड को जो दे नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर से भी मुझे दिख रहा है कि कुछ पैसे रिकवरी होना, या फिर आपका कहीं पर लोन है ओके, पुराना लोन है, या फिर कोई पेमेंट हो सकता है कि आपका कोई पेमेंट फंसा हुआ था तो वो लोन पे रीपे होना ओके, पेमेंट क्लियर होना ओके, इसके कहीं ना कहीं हाई चांस बन रहे हैं ओके। और कुछ मुझे दिख रहा है कि फिनेंशियल प्लानिंग ओके, इस मंथ आपके लिए मस्ट है। तो आपके फिनांस की जो यूटिलाइज करेंगे उसको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्लान के साथ यूटिलाइज करें ओके, वरना एंड में भी कहीं ना कहीं आपको प्रेशर फील हो सकता है ओके। अपने मनी जो है यूटिलाइज करना, एक्सपेंस करना ओके, और सेव करना, उसमें एक बैलेंस बना के चलेंगे तो मंथ ऑफ एंड ऑफ सितंबर में काफी अच्छे रहेंगे। अगर इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर आपको लाइक होता है फिर से इनबैलेंस दिख जाए ओके मंथ ऑफ सितंबर में। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है ओके। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ एक्सपेंस तो रहते हुए मुझे दिख रहा है आपके फिनांस में, ठीक है। तो अभी देखेंगे आपके जो हेल्थ है, प्लीज डिवाइन गाइड करें जो भी मेरे प्यारे मेष राशि है, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके हेल्थ कैसे रहेंगे, प्लीज डिवाइन गाइड फॉर ऑल माय एरीज। Ace of Swords, Ten of Pentacles, High Priestess, Four of Cups, okay, the Devil, okay, बॉटम की एनर्जी Five of Wands। तो हेल्थ के लिए नॉक कहीं ना कहीं एक मैसेज मुझे दिख रहा है ओके। हेल्थ के केस में मेष राशि यानी एरीज, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपने हेल्थ को ओके कैसे मेंटेन ओके, हो सकता है कि आपके बॉडी को कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करोगे, फिर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे इस मंथ ऑफ सितंबर में, फिर अगस्त एंड के बाद से। तो ओवरऑल ओके हो सकता है कि ओवर वर्क ओके, ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओवर वर्क और स्ट्रेस ओके आपके बॉडी को कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डाल सकता है आपके लिए। लाइक मुझे दिख रहा है कि आपके लिए हाइड्रेशन या फिर प्रॉपर डाइट और सही नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ओके। तो इस तीनों चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होंगे मंथ ऑफ सितंबर में। और इमोशनल जो स्ट्रेस है ओके उसको रिलीज करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में ओके। तो इमोशनल स्ट्रेस को जो रिलीज करना है ओके, उसके लिए आप हो सकता है कि मेडिटेशन करिए ओके, या फिर जर्नलिंग कीजिए ओके, या फिर लाइट एक्सरसाइज एडॉप्ट करिए ओके। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में काफ़ी बेटर रहेंगे ओके। और कहीं ना कहीं आप इस मंथ में अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस तो रहते हुए मुझे दिख रहा है। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि अवेकनिंग कुछ हो सकता है, तो आई थिंक कि ऐसी कि मेडिटेशन में कहीं ना कहीं आप जाओगे, डेली मेडिटेशन करना है, फिर मी टाइम ओके स्पेंड करना ओके। कहीं ना कहीं ऐसे चाहोगे मी टाइम स्पेंड करके अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो, और प्रॉपर डाइट के साथ या फिर फैमिली को भी कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर डाइट में लाते हुए मुझे दिख रहे हो, खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को लेके चलना। तो हेल्थ की जगह इस चीज़ में तो मुझे दिख रहा है कि ठीक ठाक है। और मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस की वजह से ओके हो सकता है कि समथिंग इम्यूनिटी सिस्टम में हो सकता है कि या फिर लो इम्यूनिटी फील हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए लाइक हो सकता है कि आपके लाइफ स्टाइल या फिर फूड हैबिट्स में थोड़े चेंजेस आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेंगे, ताकि इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो लो हो सकता है ओके, वो लो ना हो। तो ओवरऑल हेल्थ की जगह देखें, ठीक है।
थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो हेल्थ की जगह, ठीक है। एंड ओवरऑल में अगर देखें तो ठीक है, ओके, मंथ ऑफ सितंबर में। तो ये थी फॉर ऑल माय एरीज यानी मेरे मेष राशि के लिए सितंबर मंथली टैरो रीडिंग। तो हो सकता है कि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ रेजोनेट हुए हैं। जो चीज़ रेजोनेट हुए हैं उसको आप पिक कीजिए और उस गाइडेंस के साथ आप अपने लाइफ में मंथ ऑफ सितंबर में आप आगे बढ़े। और जो चीज़ रेजोनेट नहीं हुए हैं वो शायद किसी और के लिए है, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट गाइडेंस वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, टाटा।